हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर मंजूश्री बोल रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर अच्छे से होंगे और जो कुछ भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 11 की हिंदी के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका के पहले अध्याय प्रथमा पाठा वंदना को पढ़ेंगे। इसमें भगवान सूर्य से कल्याणकारी भावनाओं की प्रार्थना की गई है। इसमें उपासक उनसे वह सब भावनाओं को कह रहा है जो कि उसके लिए शुभ हैं, अच्छी हैं, और उनसे प्रार्थना कर रहा है। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासु। विश्व के देव सवितुर दुरितानि अर्थात सविता यहाँ सूर्य के लिए आया है, दुरितानि अर्थात पाप के लिए प्रयुक्त हुआ है, परासु अर्थात दूर करने के लिए। तो विश्व के देव सविता अर्थात सूर्य, आप हमारे पापों को दुरितानि पराशुभ दूर करिए। विश्व के देव सूर्य, आप हमारे पापों को दूर करें। और यद भद्रम तन आशुभ, और जो कुछ भद्रम अर्थात शुभ है, कल्याणकारी है या अच्छा है, उत्तम है, अर्थात जो हमारे लिए उत्तम है, शुभ है। तत् धन्ना न अर्थात हमें, ठीक, तत् वह, तो वह हमें आशुभ अर्थात प्रदान करिए। तो इस प्रकार से विश्वानि देव सवितुर दुरितानि, विश्व के देव भगवान सूर्य, आप हमारे पापों को दूर करिए और जो कुछ भी शुभ है वह हमें आशुभ अर्थात प्रदान करिए। अगला देखते हैं। ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गृधः कस्य स्विद धनम। अर्थात ईशावास्य मिदम, ईशा अर्थात ईश्वर, वास्य अर्थात उसका निवास स्थान, व्याप्त होना, मिदम अर्थात यह, ठीक है। ईशावास्य इदम सर्वम यत किंच, मतलब ईश्वर के वास्य से यह सभी, सर्वम अर्थात यह जो कुछ भी, यत किंच, यत अर्थात जो, किंच अर्थात कुछ, जगत्याम अर्थात जगत में, जगत अर्थात जो कुछ भी जड़ है, चेतन है, प्रकाशित है, अर्थात जो कुछ भी हमें इस जगत में प्रकाशित है या दिखाई दे रहा है, जड़ है या चेतन के रूप में है या जड़ के रूप में है, अर्थात इस जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी जड़ या चेतन के रूप में है, वह सभी ईशावास्यमिदम अर्थात ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात उस सब में ईश्वर व्याप्त है। जो कुछ भी हम इस संसार में जड़ या चेतन के रूप में देखते हैं, ठीक है, अर्थात जो गतिशील है, प्रकाशित है जगत, उसके लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तेन त्यक्तेन भुज्जीथा, तेन त्यक्तेन इसलिए, तेन त्यक्तेन भुज्जीथा इसलिए, क्यों कह रहे हैं यहाँ पर तेन त्यक्तेन, अर्थात क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी प्रकाशित है वह सब ईश्वर से व्याप्त है या उन सब में ईश्वर व्याप्त है, इसलिए त्यक्तेन भुज्जीथा, त्याग भाव से भोग करें, त्याग भाव से उस सब का हम भोग करें या उसका सुख को, उसके सुख को हम प्राप्त करें। मा गृधः कस्य स्विद धनम,
माँ गृधा, माँ अर्थात मत, गृधा मतलब लालच। और किसी के कस्य स्विद अर्थात किसी के धन का, माँ गृधा, गृधा मतलब लालच, किसी के धन का लालच ना करें। और जो कुछ भी इस संसार में है, दिखाई दे रहा है, उस सब का हम त्याग भाव से, त्यक्तेन भुज्जीता, त्याग भाव से भोग करें। भुज्जीता अर्थात भोग करें, उपभोग करें। ठीक है, ये नहीं कि कोई चीज अगर आपकी है तो वह हमेशा आपकी रहेगी। हमें यह सोच के उस सुख को प्राप्त करना है, उन चीजों को भोग करना है कि यह कभी भी हमसे छीन सकती है। ठीक है। सह नाववतु सह न भुनक्तु सह वीर्यम करवा वह। यहाँ पर आचार्य तथा शिष्य अर्थात गुरु और शिष्य के सौमनस्य की कामना की गई है। अर्थात गुरु और शिष्य दोनों को, हे भगवान आप समान भाव से आगे बढ़ाएं। तो दोनों के सौमनस्य की यहाँ पर कामना की गई है। सह नाववतु अर्थात हे ईश्वर आप हमारी नौ धन अवतु, नौ यहाँ पर फिर हमारे के लिए प्रयुक्त हुआ, नौ धन अवतु, सह मतलब साथ साथ। ठीक, सह नौ धन अवतु, नौ धन अवतु। ठीक है, तो आप साथ साथ हमारी, नौ अर्थात हम दोनों की, किसकी, गुरु और शिष्य दोनों की, आप हम दोनों की अवतु अर्थात रक्षा करें। आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सह नो भुनक्तु और साथ साथ सुख का भोग कराएं। भुनक्तु अर्थात जो भी हम सुख को प्राप्त करें, जो भी सुख भोगे हम वह साथ साथ हम दोनों, नौ अर्थात हम दोनों साथ साथ भोगें। और सह वीर्यम करवावहे और साथ साथ ही पराक्रम को प्राप्त करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु और हमारा जो ज्ञान है, नौ धन अधीतम धन अस्तु। ठीक है, नौ जब इसको अलग अलग करेंगे तब अर्थ निकालेंगे। नौ धन अधीतम धन अस्तु, अस्तु मतलब हो या होवे, और अधीतम अर्थात हमारा अध्ययन, नौ मतलब हम दोनों का, नौ धन अधीतम धन अस्तु अर्थात हमारा जो अध्ययन हो, हम जो भी अध्ययन करें वह तेज से पूर्ण हो। ठीक है, वह तेजस्वी हो। और आगे माँ विदुषा वह, और हम माँ अर्थात मत करें, आपस में द्वेष ना करें। ऐसी प्रार्थना की जा रही है भगवान सूर्य से। अगला देखते हैं, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधत अर्थात उठो। यहाँ पर सचेष्ट होकर जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी संगति को प्राप्त करने की प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, कि उठो, जागो और प्राप्त करो। किसको? वरानि बोधत, वरान अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं, वरान। ठीक है, जब इसको अलग अलग करेंगे तब वरान धन निबोधत, निबोधत मतलब ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करना। तो उठो, जागो और प्राप्त करो किनको? श्रेष्ठ लोगों को, वरान। ठीक है, वरान फिर निबोधत अर्थात श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। ठीक, अर्थात कि हम श्रेष्ठ लोगों का साथ प्राप्त करें, फिर हम ज्ञान प्राप्त करें या ज्ञान का अर्जन करें। अंतिम है, यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु। हे ईश्वर, यतो यतः अर्थात जहां जहां से, यतो यतः जहां जहां से भी, समीह से अर्थात आप चाहते हो, अर्थात मुझ में जहां जहां से कमी हो, जहां जहां से भी आप चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, वहां वहां से आप
ततो अर्थात वहां से, नो अर्थात हमें, ठीक है। अभयम कुरु वहां से आप हमें अभयम कुरु अर्थात निर्भय करें, हमें भय से मुक्त करें। जहां से आप चाहते हो वहां से हमें आप निर्भय करें, ठीक। सन्नः कुरु प्रजोभ्योभिम नः पशुभ्यः। सन्नः अर्थात सन्नः को जब हम अलग अलग करेंगे तो सम धन नः, सम मतलब कल्याण और नः अर्थात हमारा। तो सन्नः कुरु हमारा आप कल्याण करो, ठीक। सम धन्नः सन्नः तो हमारा आप कल्याण करो, और प्रजोभ्यः प्रजोभ्यो अभयम नः पशुभ्यः और हमारी प्रजा को निर्भय करो, हमारा कल्याण करो। और नः यहाँ पर फिर हमारी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो और हमारी प्रजा को, हमारी संतान को आप निर्भय करें। पशुभ्य अर्थात पशुओं से निर्भय करें या भय मुक्त करें। अर्थात फिर से एक बार देख लीजिए, यतो यतः समी से अर्थात जहां से भी आप चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु वहां से आप हमें निर्भय करें या भय से मुक्त करें। और सन्नः अर्थात हमारा कल्याण करें, और न हमारी प्रजाभ्यो अभयम अर्थात हमारी प्रजा को पशुओं से निर्भय, अभयम अर्थात भय मुक्त, ठीक है। प्रजाभ्यो धन अभयम अर्थात प्रजा को भय से मुक्त करें, ठीक है। और हमारी प्रजा को पशुओं के भय से, पशुओं से भय मुक्त करें, ठीक। तो आप लोग इस पाठ के अर्थ को एक बार फिर से घर पर पढ़िएगा और इसे कॉपी में लिखिएगा, और लिख करके सभी बच्चे दिखाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।